Hello everyone. Once again, I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. And this is our weekly current affairs class जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं. तो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे 27 ऑफ जुलाई से लेके 2 ऑफ अगस्त तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 क्वेश्चंस. तो हम देखेंगे कि पूरे हफ्ते में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं. ओके तो हमारी इस क्लास को करने के बाद अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस हमारे इसी वीडियो में से आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, ये ओपन चैलेंज है आप सबके लिए. एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि को भी फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में हर दिन बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये क्लास. मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Who has been entrusted with the additional charge of India's Ministry of Education following धर्मेंद्र प्रधान resignation in July 2026? रिसेंटली हमने देखा कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दिया और ये कितना हॉट टॉपिक बना हुआ था. फाइनली इसका जो अब एडिशनल चार्ज है ना वो दे दिया गया है मिस्टर प्रहलाद जोशी को. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. पिक्चर आप देख सकते हैं. Following Dharmendra Pradhan's resignation in July 2026, the additional charge of India's Ministry of Education has been entrusted to Union Minister प्रहलाद जोशी. ठीक है, ये जो रेजिग्नेशन था इसको एक्सेप्ट किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अंडर आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Next है, what rank did India secure in the Henley Passport Index 2026 Quarter 3 that was released in July 2026? Henley Passport Index बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर्स में और क्वार्टर 3 की रैंकिंग इन्होंने रिलीज़ कर दी है जिसमें इंडिया की रैंक थी 81st. So India ranked 81st globally in this index which was released in July 2026 और क्वार्टर 1 में देखेंगे तो इंडिया की रैंक थी 75, क्वार्टर 2 में हमारी रैंक थी 78. टॉप कंट्रीज देखेंगे तो सिंगापुर फर्स्ट पर था. जापान, साउथ कोरिया एंड यूएई इन्होंने आपस में सेकेंड पोजीशन को शेयर किया एंड थर्ड पोजीशन पर कंट्री थी स्वीडन. नेक्स्ट है, हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दैट इज हेल्ड इन ग्लासगो स्कॉटलैंड इन जुलाई 2026. यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल इस इवेंट में इंडिया के लिए जीता था मीराबाई चानू ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. So weightlifter Mirabai Chanu won the first gold medal for India at this event in Glasgow, Scotland. She achieved this feat by lifting a total of 190 kgs in the women's 48 kgs weight category. इंडिया का पहला ब्रोंज मेडल जीता है झंडू कुमार ने. ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स इस साल कहाँ पर हो रहे हैं? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में. कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल पर अपने आप को रिपीट करते हैं. लास्ट टाइम ये कब हुए थे? 2022 में. कहाँ पर? इंग्लैंड के बिर्मिंघम में. ठीक है, एंड इसका जो नेक्स्ट एडिशन है वो कब होगा? 2030 में. कहाँ पर होगा? तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अहमदाबाद में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, which state in India became the first to include artificial intelligence as a core and the compulsory subject in the curriculum for classes 1 to 12 in July 2026? पहला स्टेट आपको बताना है जिन्होंने AI को इंक्लूड कर लिया है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट क्लासेस 1 to 12 के लिए. द आंसर इज बी ऑप्शन पंजाब. पंजाब ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है. So in July 2026, Punjab became the first state in India to incorporate AI into the curriculum as a core and compulsory subject for classes 1 to 12. The Punjab government has launched this historic initiative under the Sarbat.ai project. Next है, when is the International Tiger Day 2026 observed? हर साल हम ये ऑब्जर्व करते हैं 29th of July को. इस साल के लिए हमारी थीम थी Securing the Future of Tigers with Indigenous Peoples and Local Communities at the Heart. Next, in July 2026, UNESCO officially included the legendary and the highest mountain, Mount Olympus, of which country in the World Heritage List? आपको बताना है कि Mount Olympus कहाँ पर है. It lies in the country Greece. B option is the correct answer. In July 2026, UNESCO officially inscribed Greece's legendary and highest mountain, Mount Olympus, on the World Heritage List. And इसको लिस्ट किया गया as a mixed World Heritage Site due to its unique significance in terms of both nature and culture. इसी के साथ ही फर्स्ट साइट बनी है ग्रीस में टू बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी. इंटरनेशनल साइट्स जो ऐड हुई हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इन जुलाई 2026 कौन कौन सी?
फ्रांस की तरफ से डी डे लैंडिंग बीचेस ऑफ नॉर्मेंडी, जापान की तरफ से एंशियंट कैपिटल्स ऑफ असुका एंड फुजिवारा, साउथ सूडान की तरफ से बोमा बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप. Next day, for which denominations of polymer plastic notes did the central government approve a field trial by the Reserve Bank of India in July 2026? तो यहाँ पर बात हो रही है 10 रुपए और 20 रुपए के नोट की. So in July 2026, central government approved the RBI's proposal for a field trial of polymer notes in denominations of 10 rupees and 20 rupees. Under this trial, RBI will introduce 1 billion polymer notes, each of the 10 rupees and 20 rupee denominations into the market. Objective क्या था? To evaluate the strength, durability and lifespan of polymer notes compared to traditional paper notes across India's diverse climatic condition. Next day, whom did the United Nations General Assembly re-elect for a second term as the United Nations High Commissioner for Human Rights in July 2026? UNHCR के लिए हमारे एक बार फिर से कमिश्नर बने हैं मिस्टर वोल्कर टर्क एंड ही इज फ्रॉम द कंट्री ऑस्ट्रिया. ठीक है. ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो इट इज़ अ प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट. ये बॉडी स्टैब्लिश कब हुई थी? 20 दिसंबर 1993 को एंड हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड के जनेवा में. नेक्स्ट डे विच स्टेट लॉन्च द E0 FIR सिस्टम फॉर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस इन जुलाई 2026? E0 FIR सिस्टम को लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने. यहाँ पर याद रखिएगा कि E0 FIR सिस्टम अलग है एंड प्रोजेक्ट जीरो अलग है. प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत हुई है केरला में. पर्पस क्या है? करप्शन को मिटाना. तो ये एक एंटी करप्शन मूवमेंट था जो केरला में स्टार्ट हुआ था. क्वेश्चन नंबर 10 है विच एडिशन ऑफ एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट द ड्यूरेंट कप इज बीइंग प्लेड इन 2026? ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ड्यूरेंट कप एंड इस साल इसका 135th नंबर का एडिशन खेला गया है. The 135th edition of Durand Cup, which is Asia's oldest football tournament, is being held in 2026. And इस इवेंट की ड्यूरेशन क्या थी? 25 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था, 23 अगस्त तक चलने वाला है. टोटल इसमें 24 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं. कहाँ कहाँ पर ये इवेंट्स होंगे? कोलकाता, रांची, गुवाहाटी, इम्फाल एंड शिलोंग में. फर्स्ट एडिशन खेला गया था इसका 1888 में. 134th एडिशन यानी 2025 में कौन विनर थे? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये इनका सेकेंड टाइटल था. Next day, which country formally announced its withdrawal from the Rome Statute of International Criminal Court in July 2026? कौन सी कंट्री है जिसने फॉर्मली अनाउंस कर दिया है अपना विथड्रॉल? आंसर है यहाँ पर वेनेजुएला एंड चैड. बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तो इट इज़ गवर्नड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच इज़ नोन एज द रोम स्टैट्यूट. स्टैब्लिश हुआ था ये 2002 में. हेडक्वार्टर्स नीदरलैंड्स के द हेग में है. प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं टोमोको अकाने जो कि जापान से हैं. Next day, according to the data released by the Union Environment Minister Bhupendra Yadav on the occasion of International Tiger Day, what has the total tiger population in India risen to? तो इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को. एंड इस ओकेजन पर एक डेटा रिलीज हुआ था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर टाइगर पॉपुलेशन है 3682. So as per the data released by Union Environment Minister Bhupendra Yadav, India's total tiger population has risen to 3,682. Concurrently, the total number of tiger reserves in the country has increased to 58. And जो इंडिया का 58th नंबर का हमारा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क है. So India is now home to nearly 70% of the world's wild tiger population. नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बी सेटअप? ये हमारे इंडिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है जो सेटअप हो रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में. India's first telecom manufacturing zone will be set up in Gwalior, Madhya Pradesh, and this project will span an area of nearly 350 acres, and the central government has approved 493 crore rupees for its first phase. मोबाइल फोन्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इक्विपमेंट जो रिलेटेड हैं 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी से इनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा. Next, which state government launched the Dvipti scheme in July 2026 to turn the rural women into entrepreneurs in the solar energy sector. द्विप्ति स्कीम को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने. किस लिए? रूरल वुमेन को टर्न करने के लिए इनटू एंटरप्रेन्योर्स किस सेक्टर में? सोलर एनर्जी सेक्टर में. तो द्विप्ति का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन. इस स्कीम में क्या होगा? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं जिनको हम सोलर दीदीज भी कहते हैं, दे आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग एंड दीज वुमेन विल वर्क इन विलेजेस एज सोलर वेंडर्स, टेक्नीशियंस एंड मैनेजर्स. Next, which state or the union territory government approved the Lakshmi Yojana in July 2026 to provide monthly financial assistance of 2,500 rupees to women. तो लक्ष्मी योजना को यहाँ पर अप्रूव किया गया है दिल्ली में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
Next, what is the name of the 7th anti-submarine warfare shallow water craft launched by the Indian Navy in July to strengthen maritime defense? Maritime defense को strengthen करने के लिए हमारा 7th जो ऐसा shallow water craft है, इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम है मछलीपट्टनम। रिसेंटली इसको लॉन्च किया हमने। तो ये 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट था जिसको इंडियन नेवी ने लॉन्च किया। इसका नाम है मछलीपट्टनम। इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ऑन 29th of July. Next, what rank did India secure out of 177 countries in the Environmental Performance Index of 2026? तो इस इंडेक्स में आउट ऑफ 177 कंट्रीज इंडिया की रैंक थी 176, यानी हम बॉटम सेकेंड पोजीशन पर थे इस इंडेक्स में। India has ranked 176th out of 177 countries in this index. This index has been released by Yale and Columbia Universities. India का स्कोर था 22.46 आउट ऑफ 100 एंड लास्ट प्लेस यहाँ पर मिला था लाओस कंट्री को। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर एस्टोनिया है, सेकेंड पर लग्जमबर्ग एंड थर्ड पर यूनाइटेड किंगडम। Next, what position did India secure in the medal tally of the ICCF Rifle Pistol World Cup 2026 जो कहाँ पर हुआ? चाइना के हिंगजू में। तो यहाँ पर इंडिया ने सिक्योर किया है 3rd पोजीशन मेडल टैली में। तो इंडिया वन अ टोटल ऑफ 4 मेडल्स कंप्राइजिंग ऑफ 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रोंज मेडल्स एट दिस चैंपियनशिप जो चाइना के हिंगजू में हुई है। एंड लिस्ट ऑफ मेडल विनर्स देखेंगे तो गोल्ड मेडल मिला है ईशा सिंह को वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में, सिल्वर मेडल मिला था सयाम विज को वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ब्रोंज मेडल मिला था मनु भाकर को और साथ ही सोनम उत्तम मास्कर एंड हिमांशु ढिल्लों को। अगला है विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड एन $850 million लोन इन जुलाई 2026 फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए लोन अप्रूव कर दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। ठीक है, तो in July 2026, the Asian Development Bank approved a loan of $850 million to support the second phase of India's प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इस लोन का? To accelerate the installation of rooftop solar systems in at least 3.5 million additional household. ADB की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक स्टैब्लिश हुई थी 19th of December 1966 को। हेडक्वार्टर्स इसका है फिलीपींस के मनीला में एंड यहाँ पर प्रेसिडेंट है मसातो कांडा जो जापान से हैं। Next, according to the report, India's reform trajectory, market distortion, and the next frontier for growth and competitiveness, what global rank has India secured in the Global Reform Ranking 2026? इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक कितनी है? Answer here is A option 57th. So India's reform trajectory, market distortion, and the next frontier for growth and competitiveness, ये रिपोर्ट का नाम है। इसको रिलीज किया है कंप्यूटर फाउंडेशन ने इन न्यू दिल्ली। इसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया हैज़ मेड अ रिमार्केबल लीप ऑफ 25 प्लेसेस इन दिस रैंकिंग, इम्प्रूविंग फ्रॉम द 82nd पोजीशन टू 57th. So this improvement is attributed to significant structural and pro-competition reforms implemented in the country between 2010 and 2023. Next, which veteran Indian batsman announced his retirement from all formats of international cricket in July 2026? तो recently अजिंक्य रहाणे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। अगला है who assumed office as the interim president of the International Chess Federation FIDE in July 2026? FIDE के लिए interim president बन गए हैं वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद। FIDE की बात करेंगे तो वर्ल्ड चेस फेडरेशन है ये, इसका फॉर्म हुई थी 20th of July 1924 को। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुजाने में। Next, in July 2026, the Bucharest University of Economic Studies of which country conferred the honorary doctorate degree Dr. Honoris Causa upon the President of India द्रौपदी मुर्मू। तो रिसेंटली हमने देखा था कि हमारी प्रेसिडेंट 3 कंट्रीज़ की विजिट पर गई थी एंड ये ऑनर उनको दिया है रोमानिया कंट्री ने। तो इन जुलाई 2026, इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू was awarded an honorary doctorate by the Bucharest University of Economic Studies in Romania, and President Murmu was conferred with the university's highest academic honor जिसका नाम है Dr. Honoris Causa. रीजन क्या था? शी वॉज अवॉर्डेड दिस डिग्री इन रिकॉग्निशन ऑफ हर आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस, हर कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड सोशल इंक्लूजन एंड हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Which site was declared as India's 45th number of UNESCO World Heritage Site in July 2026? रिसेंटली हमारी 45th नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी है एंड ये है उत्तर प्रदेश का एंशियंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।
So in July 2026, Sarnath, which is an ancient Buddhist site located near Varanasi, Uttar Pradesh, was declared as India's 45th number of UNESCO World Heritage Site. एंड ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द 48 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी जो रिसेंटली साउथ कोरिया के बुसान सिटी में हुई है. इसी के साथ सारनाथ इज द सैक्रेड साइट वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट. इसको हम धर्मचक्र परिवर्तन भी कहते हैं. एंड ये 4th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है उत्तर प्रदेश का. पहले के 3 साइट्स कौन से थे यूपी में? ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी. इंडिया का जो लेटेस्ट यानी इसके पहले 44th नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप. क्वेश्चन नंबर 25 इज who were awarded the prestigious Fields Medal, the highest honor in the field of mathematics, often called the Nobel Prize of Mathematics, in July 2026. ये ऑनर 4 लोगों को मिला इस साल. हॉन्ग वैंग, यू डेंग, जॉन पार्डन और जेकब स्मिरमैन. डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. पिक्चर भी आप देख सकते हैं. In July 2026, 4 mathematicians were honored with this prestigious honor in mathematics. एंड हॉन्ग वैंग की बात करेंगे तो ये चाइनीज मैथमेटिशियन है. इसी के साथ ये 3rd वुमेन है इन द हिस्ट्री टू रिसीव दिस ऑनर. शी वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर सॉल्विंग द ककेया कंजेक्चर विच रिलेट्स टू द मूवमेंट ऑफ नीडल्स इन 3-dimensional स्पेस. ठीक है. यू डेंग भी चाइनीज मैथमेटिशियन है. ही रिजॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ गैसेज. 3rd है यहाँ पर जॉन पार्डन, अमेरिकन मैथमेटिशियन है ये. He received this honor for solving complex problems in topology and symplectic geometry. 4th है यहाँ पर जेकब स्मिरमैन, कैनेडियन मैथमेटिशियन है ये. He was honored for developing new and powerful techniques in algebraic geometry and number theory. Next है, who is the chairperson of the 6-member high-level task force constituted by Prime Minister Narendra Modi in July 2026 to make the examination system transparent and technology driven. तो इस कमिटी को कौन चेयर कर रहा है? द आंसर इज नंदन नीलेकनी. Next year, where is the international conference marking the 60th anniversary of United Nations Commission on International Trade Law in July 2026 being held? ये conference कहाँ पर हो रही है? The answer is D option, New Delhi. So an international conference is being held in New Delhi to mark the 60th anniversary of United Nations Commission on International Trade Law in July 2026. And this conference has been inaugurated by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Justice Surya Kant. Next, who became the first Indian player to make history by winning the women's singles title at the World Junior Squash Championships in July 2026? इनका नाम है अनाहत सिंह. Anahat Singh has become the first Indian player to make history by winning the girls singles title at the World Junior Squash Championships in July. And Anahat Singh ने डिफीट किया था इजिप्ट की रोकिया सलेम को इन द फाइनल मैच जो कनाडा के निगारा ऑन द लेक में हुआ था. नेक्स्ट, where did यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेट द न्यू इनकम टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है आयकर सिंधु इन जुलाई 2026. तो ये जो नया टैक्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ना, इसका इनॉग्रेशन हो गया है मुंबई में. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस नए डिपार्टमेंट का, नए ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है. इसका नाम है आयकर सिंधु. कहाँ पर किया है? मुंबई के नरमन पॉइंट पे. इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने. ऑब्जेक्टिव है इस मॉडर्न ऑफिस का टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू प्रोवाइड सिटीजन सेंट्रिक एंड एक्सेसिबल सर्विसेज टू द टैक्स पेयर्स. Next, which country declared a national emergency due to severe wildfires for the first time in history in July 2026? तो नेशनल इमरजेंसी रिसेंटली लगी थी स्पेन कंट्री में. स्पेन की बात करेंगे तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड एक कंट्री है. कैपिटल है मैड्रिड. यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पेड्रो सैंचेज. Next, which state has launched the मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना to assist reservoir fishermen in July 2026? The correct answer is B option, Himachal Pradesh. So in July 2026, the state of Himachal Pradesh launched the Chief Minister's Fishermen Honor Fund Scheme to assist reservoir fishermen. क्या होगा इस स्कीम में? जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 3500 रुपीज़ का एनुअली ड्यूरिंग द फिशिंग बैन पीरियड यानी क्लोज्ड सीजन में. Next, which space agency unveiled the Praxis mission in July 2026 to study the rings of Saturn, Uranus and Neptune? Praxis mission किसका है? ये नासा का है. नासा यूएस की स्पेस एजेंसी का नाम है. प्रैक्सिस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? प्लैनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सीटू सैम्पलिंग. नासा ने अनवील कर दिया है प्रैक्सिस मिशन कॉन्सेप्ट. किस लिए? सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के अराउंड जो प्लैनेटरी रिंग्स हैं उनको स्टडी करने के लिए. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस मिशन का? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री टू फिजिकली टच मिलीमीटर टू सेंटीमीटर साइज्ड पार्टिकल्स विद इन द प्लैनेटरी रिंग्स, कलेक्ट सैंपल्स एंड इनको एनालाइज किया जाएगा इन रियल टाइम राइट देयर इन स्पेस.
Next day, which state government has launched a plan to fit wild elephants with satellite radio collars to prevent human-wildlife conflict during the 2027 हरिद्वार कुंभ मेला? ये अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले करी थी उत्तराखंड ने. To prevent human-wildlife conflict during the 2027 Haridwar Kumbh Mela, Uttarakhand State Forest has launched a plan to fit wild elephants with satellite or radio collars. इस initiative का objective क्या है? To monitor the leader elephants of the herds in real time in collaboration with the Wildlife Institute of India and WWF. अगला है, which state launched the Digital Square and Arise initiatives in July 2026 to integrate AI and robotics into its school education system. तो ये दोनों इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं केरला ने. नेक्स्ट डे, हाउ मेनी स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स वर सक्सेसफुली डिप्लॉयड इनटू स्पेस ड्यूरिंग द 13th टेस्ट फ्लाइट ऑफ SpaceX's स्टारशिप रॉकेट इन जुलाई 2026. यहाँ पर हमने ऐसे 20 सैटेलाइट्स डिप्लॉय किए हैं. SpaceX has successfully completed the 13th test flight of its Starship rocket, and ये जो मिशन है ना, it marked the first time that 20 next generation Starlink V3 internet satellites were launched simultaneously into near Earth orbit. Successful launch took place from the Starbase launch site, जो कि टेक्सास के बोका चिका में लोकेटेड है. नेक्स्ट है, which state government has signed a memorandum of understanding with Punjab National Bank to set up India's first bank-led quantum finance hub. ये इंडिया का पहला बैंक-led quantum finance hub है, एंड इसको establish करने के लिए रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने ये MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ. Andhra Pradesh government has signed an agreement with PNB to establish India's first bank-led quantum finance hub in July. This hub is being developed in the Amravati Quantum Valley. Aim क्या है? साइबर सिक्योरिटी को strengthen करना in the banking and financial services sector through quantum computing and AI technologies. Next, which country won the title of the Fitch Youth Hockey 5s Asian Championship 2026 in July 2026? तो इस चैंपियनशिप को जीता था इंडिया ने. फाइनल्स में हमने किसको हराया था? पाकिस्तान की टीम को, एंड ये इवेंट हुआ था ओमान के मस्कट में. नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री डेवलप्ड एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर बैक्टीरिया बेस्ड सेल्फ हीलिंग कंक्रीट दैट ऑटोमेटिकली रिपेयर्स द क्रैक्स इन जुलाई 2026? द आंसर इज डी ऑप्शन, नीदरलैंड्स. Scientists at TU Delft University in the Netherlands have developed a bacteria-based bioconcrete technology. When cracks appear, this technology activates upon contact with water and air, filling the cracks by producing the limestone. And it utilizes the bacteria from the Bacillus group and calcium lactate as a food source for them. Okay. Question number 39 is, according to the BIMCO ICS Seafarer Workforce Report of 2026 released in July, which country has become the world's second largest supplier of seafarers? आपको बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर ऑफ सीफेयरर्स कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इंडिया. ठीक है. टॉप 3 कंट्रीज इस मामले में हैं फिलीपींस, इंडिया एंड चाइना. नेक्स्ट है, वेयर इज द कॉमनवेल्थ पीस मेडिएशन कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 31st of July to 2nd of August 2026? ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हो रही है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, राजस्थान के जयपुर में. सो इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, जो कि हमारे 53rd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं. एंड थीम थी इस इवेंट के लिए पीस, मीडिएशन एंड द रूल ऑफ लॉ. ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का? टू प्रमोट मीडिएशन फॉर द स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड टू अडॉप्ट द जयपुर डेक्लेरेशन एट द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, 28th of July को. इस साल के लिए हमारी थीम है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन. नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू क्वालिफाई फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इन जुलाई 2026 by utilizing more than 75% of the first installment? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो पहला स्टेट अप्रूव हुआ है वो है महाराष्ट्र. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. रीजन क्या है आइए देखते हैं. महाराष्ट्र हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में महाराष्ट्र को दिए थे 335 करोड़ रुपीज़, एंड यहाँ पर स्टेट ने आउट ऑफ 335 करोड़ रुपीज़ 260 करोड़ रुपीज़ पूरे तरीके से यूटिलाइज कर लिए हैं, विच इज़ इट 75%. एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लॉन्च किया गया था 2007 में. ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? बेसिक एम इज टू बूस्ट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर्स. Next, which union minister launched the Atmanirbhar Panchayat program
and Samarth Panchayat portal in July 2026 to make rural local bodies financially empowered and transparent. इन दोनों प्रोग्राम्स और पोर्टल्स को लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने, एंड यहाँ पर पर्पस क्या था, हमारे रूरल लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा financially empowered banana and transparent banana. Next, which state government launched the Shipbuilding and Repair Policy 2026 to become the country's leading maritime and manufacturing hub. तो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर पॉलिसी लॉन्च हो गई है गुजरात स्टेट में. किस लिए, पर्पस क्या है, गुजरात को लीडिंग मैरीटाइम और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए. So in July 2026, Gujarat government has launched the Shipbuilding and Repair Policy to become the country's leading maritime and manufacturing hub. यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल. इन्होंने इस पॉलिसी को लॉन्च किया था गांधीनगर में, एंड दिस पॉलिसी एम्स टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 27,000 crore rupees and establish a mega greenfield shipbuilding cluster at Kuchani in Porbandar. Next, what is the theme of 10th edition of India Mobile Congress 2026, which is scheduled to be held in New Delhi from 7th to 10th of October 2026. तो 10th edition है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, जो अक्टूबर में होगा नई दिल्ली के अंदर. इसके लिए हमने थीम रखी है स्केल विदाउट बाउंड्रीज. सो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनवील किया है इसकी मेन थीम, जो कि है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, एंड वेन्यू इसके लिए है नई दिल्ली का यशोभूमि. Next, according to data released in Parliament in July 2026, India's total exports reached a record level of how many US dollars in the 2025 to 26 financial year. तो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, वो किस वैल्यू तक पहुंच गया है फाइनली? द आंसर इज ए ऑप्शन, $863.1 billion. And in this fiscal year, India's total exports stood at $863.1 billion, which is a new record itself. एंड यहाँ पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट से $441.8 billion आए थे, एंड सर्विस एक्सपोर्ट से $421.3 billion. पार्टनर कंट्रीज देखेंगे अंडर FTA, तो दे अकाउंटेड फॉर अ 40.5% शेयर ऑफ दीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट. एंड यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है ना, वो आसियान कंट्रीज़ को हुआ है $38.42 billion का, एंड देन UAE को $37.36 billion का. ठीक है. नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द दानवीर इनिशिएटिव to strengthen the digital infrastructure of gram panchayats across the country by July 2026. तो दानवीर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. दानवीर इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विवेक भारद्वाज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में हमारे सेक्रेटरी हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस इनिशिएटिव का? to address the shortage of computers in gram panchayat and to promote digital governance and transparency at the local level. ठीक है. So it operates through the Meri Panchayat app, which is integrated with the DigiHeart marketplace and the National Informatics Center as well. Next, in July 2026, India's first direct commercial container freight train departed from Kolkata port and reached the Biratnagar customs yard in which neighboring country, carrying a consignment of canola. ये इंडिया की ऐसी पहली डायरेक्ट कमर्शियल कंटेनर फ्रेट है, ट्रेन है, यानी मालगाड़ी है हमारी. और यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि बिरातनगर कस्टम यार्ड कहाँ पर है. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, नेपाल. ठीक है. नेपाल में अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं और यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मिस्टर बलेन शाह. ठीक है. Next, which state become the first in India to grant an exploration license for a rare earth element block in July 2026? ये लाइसेंस पहली बार मिल गया है राजस्थान स्टेट को. In July 2026, Rajasthan became the first state in India to issue an exploration license for rare earth element blocks under the Centre's Critical Mineral Policy. And this exploration license has been granted to public sector undertaking Central Mine Planning and Design Institute Limited. ठीक है. क्या होगा इस इनिशिएटिव में? साइंटिफिक मिनरल एक्सप्लोरेशन कंडक्ट किया जाएगा इन अक्रॉस 207.63 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो कि फैला हुआ है बलोत्रा से लेकर जोधपुर तक इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, जिससे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा एंड ये इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा एंड सेल्फ रिलायंस को बेहतर बनाएगा. ठीक है. Next, which Indian actor will be honored with the Artist of Distinction Award at the Indian Film Festival of Melbourne 2026? यहाँ पर ये ऑनर किसको दिया गया है? द आंसर इज सी ऑप्शन, मिस्टर पंकज त्रिपाठी. पिक्चर भी आप देख सकते हैं. Next, which entity built the second indigenous diving support vessel INS Nipun, inducted into the Indian Navy's fleet at Visakhapatnam in July 2026?
तो ये सेकंड इंडिजिनस हमारी डाइविंग सपोर्ट वेसल है, इसका नाम है INS निपुण। इसको डेवलप किया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन में यहाँ पर गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स भी हैं, याद रखिएगा अभी रिसेंटली इनको नवरत्न स्टेटस मिला है, ठीक है। एंड इनके पहले चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी नवरत्न स्टेटस दिया गया है। ये है हमारी INS निपुण, पिक्चर आप देख सकते हैं। So Indian Navy has inducted INS Nippon, which is an indigenous diving support vessel which was built by Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam into its fleet. It is the second vessel of this class और फर्स्ट कौन सी थी, INS Nistar, ठीक है। ये वेसल जो है ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को फर्दर स्ट्रेंथन करेगी फॉर डीप सी डाइविंग, अंडर वाटर रेस्क्यू एंड मैरीटाइम सैल्वेज ऑपरेशंस। Next, who has been appointed as India's next ambassador to Mexico, effective from July 2026. इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर मैक्सिको कंट्री के लिए बन गए हैं उनगुलखम जाथोम गांगटे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड डू रिमेंबर हमारे नेक्स्ट एम्बेसडर टू द कंट्री सऊदी अरेबिया अभी कौन बने थे, मिस्टर विपुल। और इसी के साथ ये फर्स्ट नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट हैं जिनको सऊदी अरब के लिए हमने अपना एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। बात करेंगे मैक्सिको की, ये एक कंट्री है जो नॉर्दर्न अमेरिका में लोकेटेड है। कैपिटल यहाँ पर है मैक्सिको सिटी और करेंसी चलती है मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट है विच बिल डिड द राज्यसभा एंड लोकसभा पास इन जुलाई टू मेक एक्ट्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स सिंगिंग पनिशेबल ऑफेंसेस। किस बिल की यहाँ पर बात हो रही है? द आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये जो बिल है ना, ये राज्यसभा में पास हुआ था 29 जुलाई को, लोकसभा से पास हुआ 30 जुलाई को। लीगल अमेंडमेंट देखेंगे तो दिस अमेंड्स द सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, deliberately preventing the singing of the national song or causing a disturbance during the singing can result in imprisonment of up to 3 years, a fine or both, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? टू एक्सटेंड द सेम लीगल एंड स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एज इज करेंटली एंजॉयड बाय द नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है। नेक्स्ट है, according to the data presented in Parliament in July 2026, which is the top state or the union territory for registering the highest number of E0 FIRs in cyber financial fraud cases since May 2025. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ E0 FIRs कहाँ पर रजिस्टर हुए हैं? द आंसर हियर इज सी ऑप्शन, दिल्ली। टॉप 3 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस मामले में हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। नेक्स्ट है, विच इंडियन वन द सिल्वर मेडल इन द मेंस 110 kg प्लस वेटलिफ्टिंग इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 दैट वाज हेल्ड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कौन से इंडियन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीत लिया है? इनका नाम है लवप्रीत सिंह। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि लवप्रीत सिंह जो अभी फिलहाल बहुत न्यूज़ में थे, ये किस गेम से रिलेटेड है? तो ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। Next, which Southeast Asian bank became the first to win the world's best corporate bank award at the Global Finance Awards 2026? तो ये कौन सी हमारी बैंक है जिन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक अवार्ड का टाइटल जीत लिया है? करेक्ट आंसर हियर इज सिंगापुर का DBS बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट क्वांटम फाइनेंस हब बी एस्टैब्लिश? ये हमारे इंडिया का पहला क्वांटम फाइनेंस हब है जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में बनेगा, ठीक है। अमरावती अब आंध्र प्रदेश की इकलौती और परमानेंट कैपिटल बन चुकी है। पहले यहाँ पर 3 कैपिटल का सिस्टम था, लेकिन अब अमरावती यहाँ की फाइनल और परमानेंट कैपिटल है। तो इंडियाज फर्स्ट बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन अमरावती, द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस वाज अनाउंस्ड फॉलोइंग एन एग्रीमेंट बिटवीन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एंड PNB। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, डिटेक्ट फ्रॉड एंड सिक्योर डिजिटल बैंकिंग बाय लेवरेजिंग क्वांटम कंप्यूटिंग एंड AI। Next, in July 2026, Union Cabinet approved amendments to which bill to curb exam irregularities and paper leaks? यहाँ पर कौन से बिल की हम बात कर रहे हैं? This is our Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill of 2024. So in July 2026, Union Cabinet approved an amendment to the Public Examinations Act of 2024 to curb exam irregularities and paper leaks. And ये जो हमारा बिल है, it was approved during a meeting that was chaired by Prime Minister नरेंद्र मोदी। इसमें प्रपोजल दिया गया है कि मैक्सिमम प्रिजम टर्म रखा जाए यहाँ पर 10 साल का, और फाइन लगेगी अप टू 10 crore rupees फॉर द माफियाज और सिंडिकेट्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक्स। Next, which scheme did the Union Cabinet approve in July 2026 with a budget of 3,030 crore rupees for the construction of 3 state-of-the-art specialty chemical parks in the country? यहाँ पर बात हो रही है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन की, यानी कि भव्य रसायन स्कीम की। So
यहाँ पर जो स्कीम की अनाउंसमेंट है ना, ये कब हुई थी? यूनियन बजट 2026 और 27 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अंडर में अप्रूव किया है इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम, केमिकल्स स्कीम को, टू स्टैब्लिश 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इन द कंट्री। ये स्कीम इंप्लीमेंटेड रहेगी अगले 5 सालों तक, फ्रॉम 2026 27 टू 2030 एंड 31। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन द केमिकल सेक्टर। इसके लिए बजट एलोकेटेड है 3030 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट है, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल मनाते हैं 26 जुलाई को, एंड ये 27th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है 2026 में। दिस सिग्निफिकेंट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली टू कमेमोरेट द हिस्टोरिक एंड डिसिसिव विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर ऑफ 1999। Question number 61 is, which is India's first non-bank entity to receive a permanent authorized dealer category 2 license for trade remittances from the Reserve Bank of India in July 2026? ये कौन सी हमारी entity है? It is Ablix Cash World Money. D option is the right answer. So Ablix Cash World Money Limited has become the first non-bank entity in India to obtain a permanent authorized dealer category 2 license from the RBI for business remittances. And this license allows the company to conduct additional foreign exchange activities under the revised Foreign Exchange Management Act framework. And under this expanded authorization, Ablix Cash can now process business remittances of up to 25 lakh rupees per transaction. Next, where was the second edition of the India Green Hydrogen Summit held in July 2026? ये second edition था India Green Hydrogen Summit का, जो recently हुआ है न्यू दिल्ली में। सो ये सेकेंड एडिशन था जो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ जुलाई मंथ में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की इसके ऑर्गेनाइजर थे, और इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। नेक्स्ट, विच डीआरडीओ लैबोरेटरी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन इन द 350 kgs थ्रस्ट क्लास फॉर क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स? तो ये कौन सी हमारी डीआरडीओ की लैबोरेटरी है जिन्होंने डेवलप कर लिया इंडिया का पहला इंडिजिनस डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन? द आंसर इज बी ऑप्शन, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 350 kg थ्रस्ट क्लास डिस्पोजेबल एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन को डेवलप किया है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने, जो कि एक डीआरडीओ की लैबोरेटरी है बेस्ड इन बेंगलुरु। एंड आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि एक प्राइवेट फर्म है बेस्ड इन हैदराबाद, इन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली पार्ट को कंप्लीट किया इन जस्ट 24 months. So this engine is primarily designed to power the Indian military's future long-range cruise missile, unmanned aerial vehicles, kamikaze drones and target drones. Next, in which city will the International Type 1 Diabetes Summit 2026 be held? ये कहाँ पर हो रहा है? The answer is राजस्थान के जोधपुर में। Next, whom did Global Finance Bank declare as the world's best consumer bank 2026 for the year 2026 in July? तो वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक साबित हो गई है इंडिया की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। SBI has secured this global title for the second consecutive time, यानी दूसरी बार लगातार SBI को ये टाइटल मिला है। And this award has been conferred upon SBI for providing banking services on a massive scale to its more than 520 million customers. कुछ और अवार्ड्स देखेंगे तो वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक साबित हुई है स्पेन की सैंटेंडर, एंड वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक थी सिंगापुर का DBS बैंक। हमने पीछे अभी इस क्वेश्चन को देखा था। Next, in July 2026, Nobel laureates adopted the Rome Declaration for an unarmed and disarming peace. What does it relate to? So, इसका रिलेशन किसके साथ है? Banning restricting AI systems for autonomous nuclear launch decisions. So, in July 2026, the Rome Declaration for an unarmed and disarming peace was adopted, signed by Nobel laureates, AI scientists, religious leaders and other prominent global figures. ठीक है, तो ये जो रोम डिक्लेरेशन है फॉर एन अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस, ये एड्रेस करेगा ग्रोइंग थ्रेट्स को विच आर पोज्ड बाय एआई एंड न्यूक्लियर वेपन्स। एंड यहाँ पर फोकस क्या है? लाइफ एंड डेथ डिसीजंस जो रिलेटेड है वॉर, पीस एंड न्यूक्लियर वेपन्स के यूज के साथ, दे मस्ट नेवर बी डेलीगेटेड टू मशीन्स और एल्गोरिथम, इंस्टेड मेंटेनिंग फुल ह्यूमन कंट्रोल ओवर देम इज एसेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर डिड DRDO complete the first successful flight test of indigenous long-range surface-to-air missile Kusha in July 2026. Please do remember कि कुशा हमारी कैसी मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी आप सरफेस से इसको दागेंगे तो ये एयर में जाके टारगेट को हिट करेगी। ठीक है, एंड इसका सक्सेसफुल टेस्ट रिसेंटली हो गया है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से।
सो इन जुलाई 2026 डीआरडीओ ने सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट कर लिया इसका पहला फ्लाइट टेस्ट कुशाका फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड इसको प्रोजेक्ट कुशा के अंडर में डेवलप किया गया। ये एयर डिफेंस सिस्टम केपेबल है कि वो शूट कर सकती है एनिमी थ्रेट्स को एट अ रेंज ऑफ नियरली 400 किलोमीटर्स। Next day, according to the report titled as White Gold, India's cotton story released in July 2026. What is India's global rank in terms of the area under cotton cultivation? तो cotton cultivation के area के regarding अगर हम बात करेंगे तो इंडिया की global rank है first. So as per this report, India ranks first globally in terms of the area under cotton cultivation. Cotton is cultivated across nearly 114.84 lakh hectares in India, which represents nearly 38% of the world's total कॉटन कल्टिवेशन एरिया। इंडिया की रैंक सेकेंड है ग्लोबल लेवल पर इन टर्म्स ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 19% टू द ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट डे हु लॉन्च द उन्नति AI 2.0 मीन्स उन्नति से प्रगति डिजिटल प्रोग्राम इन जुलाई टू फॉस्टर AI इनोवेशन इन इंडियाज टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो ये लॉन्च कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने IT दिल्ली के साथ मिलकर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next day, which raising day of CRPF was celebrated on 27th of July 2026? CRPF का ये हमारा 88th नंबर का रेजिंग डे था जो हमने 2026 में सेलिब्रेट किया है। So 88th raising day was observed on 27th of July. It was established on 27th of July in the year 1939 as the Crown Representatives Police in Neemuch, Madhya Pradesh. CRPF एक्ट को पास किया गया था 28th of December 1949 को, फॉलोइंग विच इट वॉज रीनेम्ड एज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है एंड प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल है मिस्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। Next day, whom has the central government appoint as the new director of Financial Intelligence Unit in July 2026? तो Financial Intelligence Unit के लिए हमारे नए डायरेक्टर हैं मिस्टर सत्यपाल कुमार। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बॉडी कब स्टैब्लिश हुई थी? 18th of November 2004 को। इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। ये एक नेशनल एजेंसी है विच ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच वर्क्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। Next day, which IT company announced in July 2026 that it would set up India's first AI optimized data center in Odisha with an investment of nearly 14,257 crore rupees? कौन सी IT कंपनी है? This is HCL Tech. सो HCL टेक ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का फर्स्ट AI ऑप्टिमाइज डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे उड़ीसा में, जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 14,257 करोड़ रुपीस का। एंड दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद इंडियन AI स्टार्टअप सर्वम AI एंड द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? टू प्रोवाइड अ फुली सिक्योर, स्केलेबल एंड मल्टीलिंगुअल डिजिटल सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना फॉर द गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टार्टअप एंड प्राइवेट कंपनीज। Question number 73 है, in July 2026, Indian Prime Minister Narendra Modi invited the Prime Minister of which country, Tariq Rahman, as a special guest for the 18th BRICS Summit of 2026? तारिक रहमान अभी कहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बने थे? द आंसर इज डी ऑप्शन, बांग्लादेश। एंड ये हमारे मेहमान भी रहने वाले हैं, स्पेशल गेस्ट रहेंगे फॉर द 18th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ इन्वाइटेड बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान एज अ स्पेशल गेस्ट टू द 18th ब्रिक्स समिट ऑफ 2026। याद रखिएगा, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 में इंडिया के पास है एंड लास्ट ईयर 2025 में इसको होस्ट किया था ब्राज़ील ने। ओके, इंडिया इज होस्टिंग दिस समिट इन न्यू दिल्ली ऑन 12th to 13th of September दिस ईयर। बांग्लादेश इज नॉट करंटली अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट येस, इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड दिस स्पेशल इन्विटेशन अंडर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। थीम क्या है ब्रिक्स के लिए हमारी? बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट डे, विच कंट्री imposed an additional 10% tariff on Indian imports in July 2026 regarding issues related to forced labor under section 301 of the Trade Act of 1974? तो ये कंट्री थी USA। Next day, who became the first Indian woman to win a gold medal in a para-athletics event in the history of the Commonwealth Games held in Scotland के ग्लासगो शहर? यहाँ पर ये गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, शर्मिला धनखड़। तो ये इंडिया की पैराशूट शॉट पुटर हैं शर्मिला धनखड़। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता वुमेन की शॉट पुट F57 इवेंट में विद द बेस्ट थ्रो ऑफ 9.81 मीटर्स। इसी के साथ ये पहली इंडियन एथलीट बन गई हैं जो कि गोल्ड मेडल जीत रही हैं पैरा एथलेटिक्स में एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, एंड ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं? ये हरियाणा से हैं।
कुछ और मेडलिस्ट देखेंगे यहाँ पर, तो इंडिया के हाई जंपर हैं सर्वेश कुशारे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन द मेंस हाई जंप इवेंट एट स्कॉटस्टाउन स्टेडियम। ऋषिकांत सिंह ने यहाँ पे देश का पहला सिल्वर मेडल जीत लिया इन द मेंस 60 kg वेटलिफ्टिंग कैटेगरी विद रिकॉर्ड 121 kg स्नैच। राजा मुथुपंडी ने सिल्वर मेडल जीता मेंस 65 kg वेटलिफ्टिंग इवेंट, जहाँ पर इन्होंने लिफ्ट किया था टोटल ऑफ 286 kg ऑफ वेट। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन फुटबॉल क्लब वन द टाइटल एट द गोथिया कप 2026 which is the world's largest youth football tournament that was held in Gothenburg in Sweden in July 2026। ये कौन सी हमारी फुटबॉल क्लब थी? दिस इज मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब। सो इंडियाज मिनर्वा एकेडमी फुटबॉल क्लब वन द टाइटल एट गोथिया कप। ये चैंपियनशिप हुई थी स्वीडन के गोथेनबर्ग में। फाइनल्स में इन्होंने हराया था ब्राजील के RS स्पोर्ट्स येलो टीम को। नेक्स्ट हु इनॉग्रेटेड द 2-day ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रारंभ फॉर न्यूली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड राज्यसभा MPs इन जुलाई 2026। ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है प्रारंभ न्यूली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड राज्यसभा MPs के लिए। इसका इनॉग्रेशन किया था वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट है हाउ मेनी साइट्स इन टोटल वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई 2026। तो यहाँ पर ऐसी ये 6 साइट्स थी जिनको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची में शामिल किया गया। तो अ टोटल ऑफ 6 sites have been added to this list during the 48th session of UNESCO World Heritage Committee. Out of these, 3 new sites were added directly to the list on an emergency basis, जबकि 3 इसमें previously recognized साइट थी जिनको इंक्लूड किया गया। 3 नए साइट्स कौन से थे जिनको इमरजेंसी बेसिस पर ऐड किया गया? दीज आर बोमा बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप, ये साउथ सूडान में है। नेक्स्ट है फोर्टिफिकेशंस ऑफ माउंट एमिल, ये लेबनान में है। एंड थर्ड है पैलेस्टीन का सेबेस्टिया। अदर 3 साइट्स कौन सी हैं जिनको इंक्लूड किया गया? फर्स्ट है एंशिएंट सिटी ऑफ टॉरिक चेरसोनीज एंड इट्स चोरा, ये यूक्रेन में है। हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ पैरामारिबो सुरिनाम में है। एंड थर्ड है लेबनान का टायर। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर द इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक सर्विस लॉन्च बाय एयर इंडिया इन जुलाई 2026 हाउ मेनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीन कनेक्टेड टू। ये जो एयरपोर्ट है ये टोटल 27 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के साथ कनेक्ट किया गया है। So in July 2026, Air India launched its new Easy Connect service to 27 international destinations from Shri Guru Ram Das Ji International Airport at Amritsar, and इसी के साथ ये सेकेंड एयरपोर्ट बन गया देश का to launch a hub and spoke international flight operation facility. Under this facility होगा क्या? Passengers can complete immigration and departure formalities at Amritsar itself rather than in Delhi. And इसके पहले इंडिया का जो पहला हब एंड स्पोक ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुल तरीके से लॉन्च किया गया था वाराणसी में ऑन 25th of June 2026. Next, for which bank did the RBI decide to completely wind up operations and banking activities in July 2026? तो RBI ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। Next, who became the first bowler in the history of Test cricket to bowl 5 consecutive wicket maiden overs in July 2026? तो ये हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर जस्टिन ग्रीव्स। So in July 2026, West Indies all-rounder Justin Greaves became the first bowler in the history of Test cricket to bowl 5 consecutive wicket maiden overs. And जो फर्स्ट टेस्ट मैच था जो इन्होंने खेला अगेंस्ट पाकिस्तान एट तरोबा त्रिनिदाद, यहाँ पर इन्होंने बोल किए थे 5 consecutive maiden overs and claimed 1 wicket in each, finishing with figures of 30 balls 0 runs in 5 wickets to set this unprecedented world record. ठीक है, next day, who has become the first Indian male parathlete to win a gold medal in the men's 100 meters T47 paratrack running event at the Commonwealth Games 2026 held in Glasgow, Scotland? तो फर्स्ट इंडियन मेल पैराथलीट जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, इनका नाम क्या है? दिलीप महादू गावित। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये फर्स्ट इंडियन मेल पैराथलीट बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया इन द पैरा ट्रैक रनिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। एंड इसी के साथ इन्होंने नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड सेट किया बाय कंप्लीटिंग द रेस इन जस्ट 10.71 सेकेंड। ठीक है, इंडिया के मोहम्मद बाजिल ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है विद अ टाइम ऑफ 10.83 सेकेंड्स। ओके, इंडिया के लॉन्ग जंपर हैं मुरली श्रीशंकर, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में, और कितनी लीप के साथ? तो 8.09 मीटर्स में। Next, according to a report released by Traxon, which Indian private space startup has secured the highest funding among space startup? ये कौन सी हमारी कंपनी है? This is Skyroot Aerospace. पिछले दिनों ये न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज ऑफ विक्रम 1। ठीक है, विक्रम 1 क्या है? ये हमारा
पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है और इसको स्काईरूट एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली लॉन्च भी किया था, ठीक है। तो टॉप 3 मोस्ट फंडेड इंडियन स्पेस स्टार्टअप थे स्काईरूट एरोस्पेस, पिक्सेल एंड अग्निकुल कॉस्मोस। Next is which rare Indian camel breed has the National Research Center on Camel initiated a special conservation and breeding program for in order to save it from extinction? तो एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए जो हमारे मालवी वाइट कैमल्स हैं ना, इनके लिए कुछ स्पेशल कंजर्वेशन और ब्रीडिंग प्रोग्राम्स रन कराए गए। सो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर has launched a special conservation and breeding program to save the rare Malvi camel breed from extinction. सिर्फ और सिर्फ 102 कैमल फिलहाल इसके रह गए हैं कंट्री में, and this distinctive breed is also known as the white camel due to its unique white color. Next, which new initiative did President Draupadi Murmu launch from Rashtrapati Bhavan in July 2026 to mark the completion of 4 years of her presidency? तो यहाँ पर 4 तरह के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं: ई ऑडियो गाइड, ई उपहार पोर्टल, राही बस सर्विस एंड बचपन बाल परिसर। तो ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 86 है, From where was the Samrasta Sankalp Abhiyan launched on 29th of July to mark the 650th birth anniversary of Saint Shiromani Guru Ravidas Maharaj? तो ये अभियान लॉन्च किया गया है वाराणसी से। So Samrasta Sankalp Abhiyan has been launched from Kashi to mark the 650th birth anniversary of Sant Shiromani Guru Ravidas Maharaj, and ये nationwide campaign है which started on 29th of July at his birthplace Kashi, and ये continue करेगा until 20th of February 2027. यहाँ पर basic objective क्या है? To take Guru Ravidas's message of equity, social justice, equality and humanity to the masses. Next, where did Defense Minister Rajnath Singh virtually inaugurate India's first dedicated Department of Military Medicine in July 2026? तो ये हमारा इंडिया का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन है और इसको हमने वर्चुअल तरीके से इनाग्रेट किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next, which port was honored with the Best Port of the Year Non-Containerized Award at the India Maritime Awards 2026 in July 2026? तो Best Port of the Year Award का टाइटल मिला है गुजरात की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पिक्चर भी आप देख सकते हैं। Next, which application did the Ministry of Earth Sciences launch on its 20th Foundation Day in July 2026 for AI-enabled weather forecasting and marine debris monitoring? तो ये एप्लीकेशंस कौन से लॉन्च हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से? तो यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन, विंग्स एंड सागर प्रहरी। So on the occasion of its 20th Foundation Day in July 2026, the Ministry of Earth Sciences launched the Sagar Prahari application. क्या पर्पज़ है इसका? मरीन डेब्रिस को मॉनिटर करना, एंड विंग्स एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है फॉर AI इनेबल्ड वेदर फोरकास्ट गाइडेंस। इसके अलावा एक एडवांस GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है सहव 2.0 फॉर मरीन स्पेशल प्लान पर्पस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, which Indian shooter won the gold medal in the women's 25-meter pistol event at the ICCF World Cup 2026 that was held in Hangzhou, China in July 2026? ये कौन सी इंडिया की शूटर है? द आंसर इज बी ऑप्शन, ईशा सिंह। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस इवेंट में, ठीक है। एंड डू रिमेंबर कि हमारे ICCF वर्ल्ड कप अभी कहाँ पर रिसेंटली हो रहे थे? चाइना के हेंगजू में। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स। ये पूरे हफ्ते के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को ज़रूर रेफ़र करिएगा जो कि है करंट अफेयर्स बाय रवि, ओके। तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 दैट वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2026? Next, for which denominations of polymer plastic notes did the central government approve a field trial by the RBI in July 2026? And third question is, which site was declared as India's 45th number of UNESCO World Heritage Site in July 2026? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपका कोई सजेशन है, कोई आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी PDF नोट्स वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको 2026 के सभी मंथली ई बुक्स मिल जाएंगे जिसमें हमने 600 से ज़्यादा MCQs डिस्कस किए हैं।
इसके अलावा हमने आपके लिए लॉन्च किया है लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स का ई बुक, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक बार चलिए हम क्विकली देख लेते हैं क्या फॉर्मेट है हमारी इन ई बुक्स का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हम किस तरह वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की। साथ ही ये फीचर्स हैं हमारी ई बुक के, जिसमें फर्स्ट है डाउनलोडेबल, यानी आप इन ई बुक्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। प्रिंटेबल भी हैं ये हमारी ई बुक्स, यानी आप इनको प्रिंट करा कर भी रख सकते हैं। 80+ पेजेस हैं हर हमारी मंथली ई बुक में, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ये जो हम लेक्चर देख रहे हैं इसका PDF उन्हें कहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करेंगे और ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। एंड यहाँ पर राइट बॉटम में यूट्यूब वीडियो नोट्स की कैटेगरी में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे हमारे यूट्यूब से रिलेटेड नोट्स और PDF मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 2025 के जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है ये हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बोनस। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिए। और चलिए फिर अब अपना सेशन हम कंटिन्यू कर लेते हैं।